प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के जो पद्यांश इस वर्ष आपके लिए पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसमें सीता हनुमान संवाद और हनुमान रावण संवाद शीर्षक पद्यांशों को पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह इसको खरीद लेने की मैंने आपको पहले वीडियो में ही ताकीद कर दी थी, वो आप सब ने खरीद ली होगी। तो उस किताब को खोल लें और सीता हनुमान संवाद जो शीर्षक पद्यांश है उसको मेरे साथ पढ़िए। जिन शब्दों को जो कठिन शब्द है उनका मैं सरल अर्थ करके आपको बताऊंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता हनुमान संवाद। इसमें रामचंद्रिका में केशवदास जी ने भगवान राम की पूरी जीवनी लिखी है और इस प्रसंग में सीता की खोज करते हुए हनुमान जी जब लंका पहुंच जाते हैं और लंका में अशोक वाटिका में जिस रूप में सीता जी को पहली बार हनुमान जी ने देखा था, इसकी चर्चा हम इससे पूर्व सीता दर्शन में कर चुके हैं। जब सीता जी ने हनुमान जी को और हनुमान जी ने सीता जी को देखा तो उनके बीच में जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुई, उसका जिक्र इन पंक्तियों में है। इन पंक्तियों को पहले मेरे साथ आप अपनी पुस्तक में देखिए, पढ़िए। कर जोरी कह्यों हों पवन पूत, जे जननी जानु रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अज तनय चंद। के ही कारण पठाए यही निकेत, निज लेन दीन संदेश हेत। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। सीता जी ने जब हनुमान जी को देखा तो क्योंकि वो पराये देश में हैं और मायावी राक्षसों के बीच में हैं, तो उनको लगा कि कोई राक्षस ही, मायावी राक्षस कोई नया वेश धारण करके नहीं आ गया है। तो सीता जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसका जवाब दिया है कर जोरी। कर का अर्थ होता है हाथ। हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा कि मैं होम यानी मैं पवन पुत, मैं पवन पुत्र हूं। हे माता सीते, जिये जननी जानु रघुनाथ दूत। आप मुझे अपने हृदय से रामचंद्र जी का दूत जानिए। यानी मैं पवन पुत्र हनुमान हूं और आप अपने हृदय से ये जानिए कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत भी हूं। अब वहाँ तो माया भी राक्षस हैं, भांति भांति के रूप धारण कर लेते हैं। तो सीता जी को एक अनजान आदमी पर अनजान देश में कैसे विश्वास हो कि यह रामचंद्र जी का दूत है ही है। तब सीता जी ने क्या कहा? रघुनाथ कौन? सीता जी ने पूछा ये रघुनाथ कौन, यानी कौन रघुनाथ जिसके तुम अपने आप को दूत बता रहे हो? रघुनाथ यानी भगवान रामचंद्र जी। उसका उत्तर दिया वापस हनुमान जी ने, दशरथ नंद। हनुमान जी ने कहा दशरथ के नंद यानी पुत्र, दशरथ के पुत्र, दशरथ के बेटे रामचंद्र जी, मैं उनका दूत हूं। अब हो सकता है कोई राक्षस ये नाम पते याद करके आ गया हो कि मैं भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ, रामचंद्र जी का दूत हूँ, रामचंद्र जी के पिताजी के नाम दशरथ जी हैं। ये ऊपर की जानकारी हो सकती है सभी को। तो इसलिए और पक्का करने के लिए माता सीता ने आगे और पूछा उससे। क्या पूछा? दशरथ नंद। तो पूछा दशरथ कौन? दशरथ कौन? तब हनुमान जी ने जवाब दिया, राजा अज के पुत्र दशरथ।
दशरथ कौन? अज तने, तने का अर्थ होता पुत्र, कि महाराजा धीराज अज के पुत्र दशरथ जी और उनके पुत्र रामचंद्र जी, मैं उनका दूत हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि अनजान आदमी आपकी पीढ़ी के किसी 5-7 पीढ़ियों के नाम रट के आ जाए, लेकिन सच में अगर हनुमान जी रामचंद्र जी के सेवक हैं तो सीता जी इसको और पक्का कर लेना चाहती हैं। तो पूछा उन्होंने, यही कारण पठाए यही निकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, कि हे अनजान, आपको किस कारण यहाँ भेजा है रामचंद्र जी ने? भाई आप रामचंद्र जी के दूत हैं ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन किस कारण से भेजा है, काम क्या है यहाँ, तुमको उन्होंने यहाँ किस लिए भेजा है? उत्तर दिया, निज देन लेन संदेश हेत। तो तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने अपना संदेश आप तक पहुँचाने के लिए और आपका संदेश आपसे प्राप्त करके रामचंद्र जी तक पहुँचाने के लिए मुझे भेजा है। निज देन खुद का संदेश देने के लिए, लेन संदेश आपका संदेश लेने के लिए, हेत मीन्स कारण, इस कारण यानी इस काम के लिए मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है। अब ये भी हो गया, वंशावली बता दी, अपना नाम रूप राम नाम बता दिया, काम बता दिया, लेकिन इतने से भी सीता जी संतुष्ट नहीं हुई। ये राम का दूत है क्या? भाई जो सेवक होगा वो स्वामी के बारे में सब कुछ जानता है। तब सीता जी ने आगे कहा, गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ, कि हे हनुमान जी, अगर आप रामचंद्र जी के सेवक हैं तब आप अपने स्वामी के बारे में और विस्तार से बताइए। क्या क्या पूछा राम जी का? राम जी के गुण के बारे में, राम जी के रूप के बारे में, उनका शील, उनकी शोभा और उनका जो स्वभाव है उनके बारे में और बताओ विस्तार से, कि राम जी दिखने में कैसे हैं, कौन कौन से गुण हैं, उनका शील स्वभाव सब कुछ विस्तार से बताओ। तो इन पंक्तियों में बहुत खूबसूरत संवाद शैली का प्रयोग किया है केशवदास जी ने, प्रश्नोत्तर शैली या संवाद शैली। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासतौर से संवाद के बारे में, तो इसको खासतौर से देख लेना। इसके अलावा इसमें जो चतुराई है सीता जी की और जो वाक्पटुता है हनुमान जी की, वो दोनों देखने को मिलते हैं कि बहुत चतुराई के साथ, बहुत समझदारी के साथ सीता जी अच्छी तरह से निश्चित कर लेना चाहती हैं कि भी ये रामचंद्र जी का दूत ही है। और साथ ही जो वाक्पटुता यानी जो हनुमान जी हैं वो बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी कुशलता के साथ जो जो सवाल पूछा आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर दिया है, ये इस पद्यांश में हमें देखने को मिला। अगला जो शीर्षक है रामचंद्र जी का वो है हनुमान रावण संवाद। हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं और हनुमान जी को कैद करके लंकापति रावण के दरबार में पेश किया जाता है। तो उस वक्त हनुमान जी और रावण के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, संवाद हुआ, उसका इन पंक्तियों में जिक्र है। और यहाँ भी प्रश्नोत्तर शैली का ही प्रयोग किया है। बहुत खूबसूरत संवाद योजना है इन चारों पंक्तियों में। तो देखिए, पढ़ते हैं, चलिए। रे कपि कोन तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भू को सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा सिए चोर ही देखूं कैसे बंधायो जू सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं चारों। इसमें जो कुछ
कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। कपि का अर्थ बंदर होता है, घातक अर्थ होता है मारने वाला, अक्ष मीन्स अक्षय कुमार, इसके अलावा भूषण का अर्थ अलंकार होता है, आभूषण होता है या शोभा, सागर यानी समुद्र, तरियो मीन्स तिरना, गोपद यानी गाय के खुर का जो निशान होता है, गाय जब चलती है मिट्टी में जो निशान बन जाता है उसमें पानी भर जाए वो गोपद। पातक का अर्थ होता है पाप, छुई, जो सुंदरी तेरी छुई दृग, छुई में छूना, टच करना। सोबत में सोते हुए। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। प्रसंग क्या है? मेघनाथ जी हनुमान जी को अपने ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के दरबार में ले जाते हैं और राम और माफ कीजिएगा रावण और हनुमान जी का पहला परिचय होता है, आमने सामने होते हैं। तो रावण सवाल पूछते हैं। रावण जी ने हनुमान जी से पूछा, रे कपि कौन तू? अरे बंदर तू कौन है? कपि का अर्थ बंदर। अरे बंदर तू कौन है? उपेक्षा भाव से पूछ रहे हैं, जैसे कि हनुमान जी के सामने ये तुच्छ जीव है, कुछ रावण के सामने ये तुच्छ जीव है हनुमान जी, कोई महत्व नहीं है उसकी। तो जिस मनोभाव से प्रश्न पूछा उसी तरीके से हनुमान जी ने वापस जवाब दिया कि मैं कौन हूं? अक्ष को घातक, अक्ष यानी अक्षय कुमार यानी मेघनाथ रावण का पुत्र, दूत बलि रघुनंदन जो को, कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला और महापराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी जी हैं, जो रघुकुल शिरोमणि है, मैं उनका दूत हूं। दूत बलि रघुनंदन जो को, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्होंने तुम्हारे पुत्र मेघनाथ को मारा, तुम्हारे पुत्र मेघनाथ के अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार को मारने वाले महापराक्रमी रामचंद्र जी का दूत हूं। अब हनुमान जी ने सोचा रामचंद्र जी का नाम सुनते ही रावण घबरा जाएगा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के साथ उत्तर दिया है, को रघुनंदन रे? रावण ने पूछा कि ये रघुनंदन कौन है? जैसे कोई बहुत बड़े आदमी को का नाम किसी के सामने ले और अगला पूछे ये कौन है। जैसे आज मान लीजिए कोई देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम ले और कोई कहे अरे ये मोदी कौन है, मतलब वो उससे इतना बड़ा आदमी को इनको भी नहीं जानता। तो रावण ने ऐसा उत्तर दिया, सवाल पूछा रघुनंदन कौन है? त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भू को उन्होंने उत्तर दिया, मैं जिनका दूत हूं ना वो रामचंद्र जी कौन है? वो है जिन्होंने त्रिशिरा खर दूषण नामक जो तुम्हारे योद्धा थे बड़े बड़े उनको मारने वाला है, और जो सारे संसार का आभूषण है। इस सारे संसार का आभूषण, सारे संसार को सुशोभित करने वाला, सारे संसार को सुंदरता प्रदान करने वाला, जिनकी होने से संसार खूबसूरत है, वो रामचंद्र जी जिन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारे बड़े बड़े योद्धाओं जिनमें त्रिशिरा खर और दूषण नाम प्रमुख है उनको मारने वाला है। रावण पर इसका कोई असर नहीं होता है। रावण आगे फिर पूछते हैं कि चलो ठीक है तुम रामचंद्र जी के दूत हो, रामचंद्र जी इतने बड़े आदमी है, महायोद्धा है, पराक्रमी है, लेकिन मेरी जो लंका है वो तो बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ समुद्र है विशाल का जिसको कोई पार नहीं कर सकता, तैर नहीं सकता। तू आया कैसे यहाँ? सागर कैसे तरियो? तुमने समुद्र को कैसे पार किया? जस गोपद, राम हनुमान जी ने बड़ी बेफिक्री से अपने ही अंदाज में उत्तर दिया कि मैंने समुद्र को गाय के खुर के बराबर जो गड्ढा होता है उसकी तरह सहजता से आराम से पार कर लिया। कि मेरे लिए तो तुम्हारा ये जो समुद्र है ये गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है। जिस प्रकार गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को कोई भी सहज रूप से पार कर लेता है, मैंने भी इसे पार कर लिया।
अब रावण को थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि मामला गंभीर है, सामान्य बंदर तो नहीं है ये। तो पूछा, काज कहा, किस काम से आए हो यहाँ? कोई तो कारण होगा लंका में आने का, काम होगा। उत्तर देखिए, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं ये, पंक्ति है ये जिसमें 3 शब्द, सिए चोर ही देखो। जैसे रावण ने कहा था ना कोरगुनंदन, उसका उत्तर है ये कि मैं सीता जी को चोर को खोजने के लिए आया हूँ, सीता जी के जो चोर है उसको देखने आया हूँ कि कैसा है, कौन है जो सीता जी का। यानी हनुमान जी की नज़र में विश्व विजयी महान वीर, महान योद्धा और प्रकांड पंडित रावण क्या है उनकी नज़र में? मात्र एक अबला नारी का अपहरण करके उसको चुराने वाला सामान्य सा चोर है। कैसे बंधाए हो? कि तुम बंधन में कैसे आए जब तुम इतने बड़े पराक्रमी वीर के दूत हो, और तुम्हारे लिए जब समुद्र में गोपद के समान है, तो तुम बंधन में कैसे आए? तुम बंदी कैसे बन गए? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय मैंने तुम्हारी जो स्त्रियां थी ना, सोई हुई स्त्रियां, उनको देख लिया था, और उसका जो पाप मुझे लगा उससे मुझे बंदी बनना पड़ा। यानी भूलवश जब मैं सीता जी का खोज कर रहा था, तब आपके महल में सोई हुई स्त्रियों को, जो पराई स्त्रियां हैं, उन पर मेरी दृष्टि चली गई, और उन सोती हुई स्त्रियों पर जो दृष्टिपात हुआ उसका पाप मुझे लगा, उसका फल मुझे भोगना पड़ा और मुझे बंदी होना पड़ा। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हनुमान जी? वो ये कहना चाहते हैं कि हे दुष्ट रावण, पर स्त्री को निहारना, पर स्त्री पर दृष्टि डालना कितने बड़ा पाप का कार्य होता है, ये तुम प्रत्यक्ष देख लो। क्योंकि मेरी केवल नज़र पड़ी थी और मैं बंदी हो गया। तुम तो सीता जी को, जो पराई स्त्री है, देखा ही नहीं है, उसको छुआ भी है और बलात् अपहरण करके लाए हों, तुम्हारी क्या दशा होगी आप स्वयं सोच लो। जो सुंदरी तेरी छुई दुग सोवत पावत लेखो। ये जो पद्यांश है हनुमान रावण संवाद, इसमें संवादों का बहुत खूबसूरत वर्णन है, संवादों का प्रयोग किया है बहुत खूबसूरती के साथ केशवदास जी ने। अनुप्रास, यमक, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग है इसमें, और विजया सवैया छंद की गति, यति एवं पद योजना प्रशंसा के योग्य है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने केशव की रामचंद्रिका के 2 पद्यांश, सीता हनुमान संवाद और हनुमान रावण संवाद को पढ़ा। कल हम लोग हनुमान राम चर्चा और राम रावण युद्ध के बारे में और चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।